जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे आज लिखा हुआ, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन की। यानी कभी कभार क्या होता है, जब कोई भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन बहुत दिक्कत देती है, यानी टाइम टेकिंग। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, उसकी कैलकुलेशन कठिन होती है। तो आज हम मल्टीप्लाई की कुछ बेसिक ट्रिक सीखेंगे। यानी कैलकुलेशन आप जो काम 5 मिनट में करते हो वो काम आप 5 से 10 सेकंड में या 5 सेकंड में ही कैसे कर सकते हैं। जैसे कभी भी आपके पास ऐसी दो संख्याओं को गुणा आ जाए, ध्यान से समझना जरा। ठीक, इस कैलकुलेशन में आप देखो, सबसे पहले तो हम 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। ठीक, जैसे इसमें हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 1। ठीक, आप इसको ट्रिक ही समझ सकते हो क्योंकि ट्रिक वर्ड बहुत अच्छा लगता है लोगों को, तो इस वजह से ट्रिक लिख लीजिए। और यहाँ पर ट्रिक नंबर लिख दिया 1 हमने। देखो, कभी भी आपके पास ऐसी संख्या आ जाए, 2 संख्या जिनका पहला डिजिट समान हो और बाद के 2 अंकों का योग 10 हो। जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लेते हैं 1। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, हमने यहाँ पर लिख दिया 56 और 54। अब देखो ध्यान से समझना, हमने क्या बोला, कभी आपके पास 2 ऐसी संख्या आ जाए। अब देखो किसी किसी के मन में चल रहा होगा इतना आसान तो है, पहले 4 का कर दीजिए फिर 5 का कर दीजिए, ऐड कर दिया। अरे वो काम तो आप कक्षा 2 से करते आए हो, जो काम बचपन से करते आए वो काम आप जल्दी कर सको तो अच्छी बात है। यदि वहां पर भी स्मार्ट वर्क कर सको तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कभी भी आपको ऐसे 2 डिजिट मिले जिनका पहला अक्षर समान हो और बाद वाले दोनों अंकों का योग 10 हो। दोनों चीजें ध्यान रखनी। देखो, स्मार्ट वर्क तभी हो पाता है जब क्वेश्चन भी आपका स्मार्ट के हिसाब से होगा। यानी आप यदि कोई काम जल्दी करना चाहते हैं तो आप उसमें पूरा ये भी समझिए कि वहां लॉजिक लग रहा है या नहीं। और एक तो हम लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे जो कैसी भी 2 संख्या, पहले तो आप ये लॉजिक समझिए क्या होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके लास्ट के दोनों डिजिट का योग 10 बन रहा हो और शुरू के अक्षर समान हो, तो उसका गुणा करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 6 का जब 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 और 5। अब 5 के बाद आपको गिनती में देखना है, यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 के 6 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 30। बस यही इसका आंसर हो गया। फिर से समझ लो, हमने इस 5 का इस 6 में गुणा नहीं किया, यहाँ 8 होता तब भी 6 का गुणा करते, इस वजह से बोल दिया, आपको डाउट न रहे कि 5 का 6 में गुणा कर दिया गया। ठीक, अब देखो इसका अगर हम लोग बेसिक से करें जो काम बचपन से करते हैं, तो पहले 4 का 6 में करोगे 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, फिर 4 का 5 में करोगे आ जाएगा 20 और 2 हासिल का कितना हो जाएगा 22। फिर एक क्रॉस लगाओगे, 5 का 6 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 का 0 हासिल कितना हो जाएगा 3, 5 पंचे 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। अब ध्यान समझो, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, 8 और 2 10 का 0 हासिल 2 और 1 3, यानी कितना आ गया 30 24। ऊपर भी कितना आया 30 24। तो ये होती है कैलकुलेशन की सुपर ट्रिक, ट्रिक नंबर 1। अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कोई भी ऐसी संख्या बोलिए जिसके लास्ट के 2 डिजिट का योग 10 बन रहा हो और शुरू के दोनों डिजिट एक समान हो। ठीक, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो ले लिया हमने 38 × 32। ठीक, अब आप इसमें ट्रिक लगाइए। देखो ये काम तो आप बचपन से करते आए हो, बहुत ही आसान से कर लोगे। हमने क्या बोला, आपको बस देखना है वहां कि दोनों शुरू के समान है, 8 और 2 10। यानी जब भी ऐसी कंडीशन बने तो अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर कितना है 3। अब 3 के बाद आता क्या है, तो 3 के बाद गिनती में क्या आता है 4। 3 का 4 में गुणा करोगे 3 चौको 12, यानी 1216, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको बेसिक से करना है तो बेसिक से करके चेक कर लेना, 1216 ही आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। तीसरा क्वेश्चन मान लो कोई भी आप ही बता दीजिए। इस बार जैसे हम संख्या ले लेते हैं, क्या हमने ले लिया 92 और 98। ठीक है ना। अब 92 98 में पहला डिजिट समान है, 8 और 2 10, यानी बाद के 2 अंकों का योग 10 बनना चाहिए और शुरू के दोनों डिजिट एक समान होने चाहिए। ठीक, तो इसका गुणा करिए। अब तो 8 और 2 10, यानी जब ऐसी कंडीशन होती है तो लास्ट वाले का लास्ट वाले में गुणा करवाते हैं। जैसे इसमें 6 का 4 में कराया था कितना आ गया 24, इसमें 4 का 6 में कराया था कितना आ गया 24। तो वो सेमी क्वेश्चन है। ठीक, 8 का 2 में कराया कितना आ गया 16। अब इस 8 का 2 में कराओगे तो कितना आ जाएगा 16 और 9 के बाद गिनती में क्या आता है 10। तो 9 का जब 10 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 90, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका वो कॉन्सेप्ट कि जब लास्ट के 2 डिजिट का योग 10 हो और शुरू के दोनों डिजिट समान हो। अब इसी टाइप से बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। ठीक, आज हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन की चर्चा करेंगे इस लेक्चर में, ट्रिक नंबर 2। ठीक, और काफी सारी ट्रिकें सीखेंगे आज हम लोग इस लेक्चर में। अब ट्रिक नंबर 2 क्या होती है, जैसे ये तो हो गया आपका कंडीशनल क्वेश्चन। अब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके
लास्ट में 1 दिया हुआ। 1 का मतलब समझो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 41 और 31, ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन आपका इस ट्रिक से पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे हमने लिख लिया 51 और 41, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन हमने मान लो लिख लिया 61 और 71, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए। और चौथा क्वेश्चन एक और इसी टाइप से ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे ले लिया 71 और 51, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन। यानी इसमें आप एक लॉजिक समझ रहे होगे, ऐसी दो अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक 1 हो, उसके लिए ट्रिक क्या होती है, ध्यान से समझना। ठीक, अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, ये उससे भी सरल है, ध्यान से समझना बस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका इकाई का अंक 1 हो और दोनों संख्या इस प्रकार की हो, तो सबसे पहले आप 1 रख दीजिए वहीं से, चाहे 1 का 1 में गुणा करवाओगे तब भी 1 आएगा, चाहे डायरेक्ट 1। उसके बाद क्या करना, अब 1 वाले से आपको कोई मतलब नहीं। ठीक, अब क्या करना है, जो डिजिट आपको दिख रहा है पहले पहले स्थान, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 7, 4 और 3 7, फिर इन्हीं दोनों गुणा कर दीजिए, 4 3 12, यही इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से एक बार समझो जिसके नहीं समझ में आया। कभी भी ऐसी दो अंकों की संख्या हो जिसमें इकाई का अंक 1 हो, इसमें क्या करना है, पहले तो आपको 1 रख लेना है, फिर 1 वाला कोई मतलब नहीं, इसको साइड में हटा दीजिए, फिर जो डिजिट आपके पहले स्थान पे लिखे हैं इन दोनों को जोड़कर रख दीजिए, इन दोनों का गुणा करके रख दीजिए, बाकी कोई काम नहीं करना। अब जैसे इसमें समझो 4 क्वेश्चन बताएंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब जैसे पहला काम क्या है, इसमें 1 रख लीजिए। अब इस 1 से कोई मतलब नहीं, 5 और 4 9, और 5 का 4 में गुणा करोगे 20, यानी पहले आपको 1 रखना है, फिर दोनों को जोड़कर रखना है, फिर दोनों का गुणा करके रखना, बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आप अपने मन से बताइए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 7 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 13, लेकिन 13 पूरा नहीं लिखोगे। अब जब भी हासिल हो तो उसका हासिल लगा दो, 13 का 3 हासिल कितना होगा 1। अब 7 का जब 6 में गुणा करोगे 7 6 42 और 1 हासिल का 43, तो ये आ जाएगा 4331, इसका आंसर ये हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा, आपके मन में ही आ गया, यानी इसमें आपको गुणा भाग करना नहीं, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। आप समझ जाओ, यहाँ पर पहले 1 रख दोगे, 7 5 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 7 5 35 और 1 हासिल का 36। अब जिसको भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आप एक ट्राई कर लीजिए कि बेसिक से भी कर लो, ऐसा तो नहीं कि ये ट्रिक गलत हो रही हो। बताओ, इसमें 4 क्वेश्चन है, कोई भी एक प्रूव कर लीजिए, जैसे यही वाला ले लो, लास्ट वाला। देखो पहले आप 1 का गुणा करोगे तो 1 एकम 1 का गुणा करोगे 7 में 7 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब इनको जोड़ोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 6 36, यानी कितना आ गया 3621। यहाँ पे कितना आया था 3621। यानी ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है आपका टाइम बचाने के लिए। अब ये नहीं कि पहले वाले तरीके नहीं सही, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं वो भी तरीके अच्छे हैं, लेकिन ये उससे भी कुछ स्मार्ट वर्क हो जाता है। ठीक, आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और ट्रिकों की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसको रफ कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो हो गए आपके कंडीशनल क्वेश्चन की, जब लास्ट में इकाई का अंक 1 हो या फिर लास्ट के 2 डिजिट का योग 10 हो, शुरू के दोनों डिजिट समान हो। ठीक, लेकिन अगर ये कोई कंडीशन नहीं लग रही, हो सकता है आपके मन में विचार आ रहा हो, तो ट्रिक नंबर तीसरी। ठीक, और ये सबके चाचा है, एक तरफ से चाचा का मतलब हो गया कि कैसी भी 2 अंकों की संख्या हो ये सब में लगने वाला है। तो करना क्या है, बड़े ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहला काम, जैसे मान लो हमको गुणा करना है 34 × 35 का, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आप ये लिखने का जो तरीका है 34 × 35, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, जो आप बचपन में किताबों में पढ़ते आए हो, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ। अब देखो, जो हम लोग बचपन में काम करते थे कि पहले 5 का गुणा इन दोनों में करोगे, फिर नीचे क्रॉस लगाओगे, फिर 3 का गुणा इन दोनों में करोगे, वो सब काम नहीं करना है। आप ध्यान से समझना, बस करना क्या है कि सबसे पहले इस संख्या का इस संख्या में गुणा कर दो। तो जब 5 का गुणा 4 में करोगे, 5 चौको 20 का आ जाएगा 0, हासिल कितना हो जाएगा 2। ध्यान से समझना, यानी बाहर का बाहर गुणा ऐसा कह सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझना बात को, यानी 5 का गुणा 3 में और 4 का गुणा 3 में, फिर दोनों को ऐड करना है, फिर हासिल जोड़ना है। 1-2 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आपको हो सकता है कठिनाई मिले समझने में, लेकिन एक बार अगर माइंड में सेट हो गया तो गुणा भाग आप बहुत जल्दी कर पाओगे। अब देखो ध्यान से, 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 3 15, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 3 12,
15 और 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 27, 27 और 2 हासिल का कितना हो जाएगा 29, 29 का 9 लिख दीजिए, हासिल फिर 2 हो गया। अब फिर बाहर का बाहर गुणा कर दीजिए, यानी 3 त्रिका 9 और 2 हासिल का 11, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1190। अब इसको बेसिक से करके चेक कर लीजिए, ठीक। हो सकता है मन में डाउट आ जाए कि बेसिक से आएगा कि नहीं आएगा, ट्रिक गलत तो नहीं हो गई कहीं। तो बेसिक से जब सॉल्व करोगे 34 इंटू 35। अब जो बचपन में काम करते थे 5 चौको 20 का 0 हासिल कितना आ जाएगा 2, 5 ने 15 और 2 17, क्रॉस लगा दीजिए, 4 त्याई 12 हासिल 1 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 1 10, इसको जोड़िए 0, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और ये 1 और ये 1190, ये भी 1190। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ रही होंगी, ये तो बचपन से सीखते हैं, इसको समझो। फिर ट्रिक क्या है, बाहर का बाहर गुणा करो, यहाँ रखो, जो भी हासिल हो बाहर निकाल दो, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर हासिल को जोड़ दो, लास्ट में फिर बाहर का बाहर गुणा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप से करते हैं, ठीक। जब 2-3 क्वेश्चन आप लगाओगे तभी आपका ये तरीका क्लियर हो पाएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी दूसरी संख्या ले लो, मान लो इस बार ले लिया हमने 38 और 32, 38 और कुछ भी संख्या 35 कर लो, ठीक। इसमें कोई कंडीशन है, जैसे पहले की दोनों ट्रिकों में कंडीशन थी कि इकाई का अंक 1 होना चाहिए। पहली ट्रिक में क्या कंडीशन थी, लास्ट के दोनों डिजिट का योग 10 होना चाहिए, शुरू के दोनों डिजिट समान होने चाहिए। दूसरी ट्रिक में क्या था कि इकाई का अंक 1 होना चाहिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं, कैसी भी दोनों संख्याएं हो, आपका हमेशा बस लिखने का तरीका आप थोड़ा चेंज कर लो, 38 और 35 इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक। किताबों में तो ऐसा लिखा होता है। अब क्या हमने तरीका क्या बताया, फिर से समझना, यहाँ रेड वाले मार्कर से 5 का गुणा 8 में, यानी बाहर का बाहर गुणा। आप अगर नोटबुक में लिख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, बाहर का बाहर गुणा, यानी 8 पंचे 40 का आ जाएगा 0, हासिल कितना हो गया 4। फिर क्या बोला हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का गुणा 3 में करोगे 5 त्याई 15, 8 का गुणा 3 में करोगे 8 3 24, 15 और 24 कितना होता है 39। अब 39 हो गया, 39 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 43, 43 का 3 हासिल कितना हो जाएगा फिर से 4, फिर बाहर का बाहर गुणा, 3 त्रिका 9, 9 और 4 13, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1390। फिर से समझ लीजिए, ट्रिक क्या अगर एक बार माइंड में सेट हो गई, यकीन मानो आपका बहुत समय बचाएगा कैलकुलेशन में। पहले बाहर का बाहर गुणा, तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 3 24 और 5 3 15, 24 और 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 39, 4 हासिल का जोड़ोगे हो जाएगा 43, 43 का 3 हासिल कितना हो जाएगा फिर से 4 हो जाएगा, फिर बाहर का बाहर गुणा, 3 का 9 और 4 13, यानी कितना आंसर आ गया। तो ये होती है कैलकुलेशन की ट्रिक। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, इस बार हमने ले लिया यहाँ पर 75 इंटू 77, ठीक। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, 75 क्रॉस लगाइए 77, तरीका क्या हमने बताया, बाहर का बाहर गुणा, इकाई का अंक रख लीजिए, जो भी हासिल हो यहाँ कर दो, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, जोड़ दो, हासिल जोड़ दो, फिर बाहर का बाहर गुणा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या है, अब देखो कभी कभार होता क्या है, जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लीजिए, ठीक। यदि आपने कॉपी पेन अभी भी नहीं निकाला तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, रेगुलर आप नोट्स बनाते रहो। बार बार हम ये बात बोलते हैं लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो में, यदि आप अच्छे से नोट्स बना लोगे तो यकीन मानो कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे, जब भी आप रिवीजन करोगे तो बहुत आसानी से आप रिवीजन कर पाओगे और आपका समय बहुत बचेगा। कुछ लोगों के मन में ये होता है कि फिर वीडियो देख लेंगे, डबल स्पीड में देख लेंगे, 1.5 गुना स्पीड करके। आप ये समझो, वीडियो देखने से माइंड में भी दिक्कत होती है, दिन रात आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हो, उससे भी दिक्कतें होती है, आप पढ़ी चीजें भूल जाओगे। नोट्स बना लीजिए, जो काम आप 1 महीने में कर रहे हो रिवीजन करने के समय, जब आपका एग्जाम पास में होगा तब आप वही काम 2-4 दिन में जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लोगे, ठीक। तो नोट्स जरूर बनाते चलिए, रजिस्टर पर निकाल लीजिए और सीखते हैं आज कुछ नई ट्रिक है। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, जैसे आपसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करें कि आप 5 का वर्ग बताइए, तो आप तुरंत बता दोगे कितना आएगा 25, यानी 5 का वर्ग होता है 25। अब इसी में कुछ लोग तो याद किए होंगे, ठीक, 20-25 तक याद कर लेते। जैसे हम आपसे कहते 15 का वर्ग, गौर से समझना, अभी तो आप सोच रहे होंगे ये तो आता है हमको, अभी एक इसमें धमाकेदार ट्रिक होगी। धमाकेदार का मतलब समझ पा रहे हो, यानी देख कर ही आप आंसर बताओगे, कुछ गुणा भाग करना नहीं, पेन उठाने की जरूरत नहीं, देख के आप आंसर बता दोगे। अभी ये मजाक लग रहा होगा लेकिन आप ध्यान से समझो। अब जैसे 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग कुछ लोग याद किए होंगे 225, यहाँ भी काम चल गया। अब हम यहाँ पर कर देते हैं 25, और आपसे हमने कहा 25 का वर्ग, तो 25 का वर्ग आप बोल दोगे 625, ठीक। लगभग 80% स्टूडेंट
जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, आप मेरी बात का यकीन करोगे, लगभग 80% स्टूडेंट 25 तक वर्ग याद किए होंगे। ठीक, फिर उसके बाद में 35 तक, 50 तक या 100 तक, वो बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो वो याद किए होंगे। अब देखो कभी भी, अब देखो एक लॉजिक समझो इसमें, 5 का वर्ग 25, 15 का 225, 25 का 625। अब आप देख रहे होगे कि इसके लास्ट के डिजिट में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यानी सब में 25 25 25 आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक चल रहा है। तो अब देखो ध्यान से, कभी भी किसी भी संख्या के यदि अंत में 5 हो, लॉजिक समझो, बहुत ही आसानी से आप वर्ग कर पाओगे। फिर किसी भी संख्या के अंत में 5 हो, जैसे यहाँ पर कोई संख्या होगी, यहाँ पर 5 लिख दीजिए, इसका वर्ग। तो करना कुछ नहीं, आपको सबसे पहले जो ये 5 लिखा हुआ है, इस 5 का वर्ग करके यहाँ रख दीजिए 25। ठीक, अब देखना है हमको यहाँ पर डिजिट क्या है। जो भी संख्या यहाँ पर हो, उसके बाद गिनती में कौन सा अक्षर आता है उसमें गुणा करवा दीजिए, उसी के सामने रख दीजिए, बस वही आपकी वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके ये ट्रिक काम करती है। अब ध्यान से समझो, जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, हमने आपसे क्या बताया, 5 का वर्ग यहाँ पर क्या हो गया 25। हमने क्या बताया, जो लास्ट में 5 दिख रहा है उसका आप वर्ग करके यहाँ रख दीजिए, 25 हो गया। अब यहाँ पर जो भी डिजिट हो, इसके बाद गिनती में क्या आता है उसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 2, 2 के बाद गिनती में क्या आता है 3, तो 2 का जब 3 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6, इस वजह से 625। इसमें भी समझ लो, पहले 5 का वर्ग किया गया, कितना आ गया 25। अब 1 के बाद गिनती में क्या आता है 2, तो 1 का जब 2 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर कोई भी आप संख्या रख दो, काम आपके लिए आसान हो गया। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो, लास्ट में 5 दिया गया, 5 का वर्ग क्या होगा 25। फिर उसके पहले जो भी डिजिट दिया जाए उसके बाद गिनती में क्या आता है उसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अंत में 5 है, हमेशा ये ट्रिक काम करती है। अब जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 35, ठीक, 25 तक हो गया था, तो 5 का वर्ग 25 यहाँ पर रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 के बाद गिनती में क्या आता है 4, तो 3 का जब 4 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 3 चौको 12, यानी 35 का वर्ग होता है 1225। ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर हमने इस बार लिख दिया 45, अब तो आप कर लोगे। हमने पहले कहा था बिना पेन उठाए। अब देखो 5 का वर्ग 25 और 4 के बाद गिनती में क्या आता है 5, 4 पंचे 20, यानी 20 25, आंसर आ गया यही। जिसको नहीं समझ में आया लिख लीजिए, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 4 के बाद गिनती में क्या आता है 5, 4 का 5 में गुणा करोगे 4 पंचे 20, तो 20 25 आ गया। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा तो समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान काम है, बहुत कठिन है। जैसे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर स्टार्ट जैसे हमने लिख दिया 75, और आपके मन में गुणा भाग हो गया होगा, लास्ट में तो 25 आना है, और 7 के बाद गिनती में क्या आता है 8, 7 अट्ठे 56, यानी 5625 आंसर हो गया। पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं, 5 का वर्ग 25, 7 के बाद 8 आता है, 7 अट्ठे 56, तो इसका आंसर क्या हो गया 5625, यही आंसर हो गया। कोई भी संख्या हो, आपको 95 का गुणा करना है, 95 का वर्ग कर लीजिए। तो पहले 5 का रखोगे, 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब 9, 9 के बाद गिनती में क्या आता है 10, तो 9 का जब 10 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 90, तो इसका हो जाएगा 90 25। यानी किसी भी संख्या के अंत में आपको 5 दिख जाए। अब इसी तरीके आप जितने भी अंत में 5 वाले हैं, ज्यादातर जितने ज्यादा आप कर सको 20 से 30 संख्याओं का घर में प्रैक्टिस करो, रफ रजिस्टर में लिख लिख कर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी मैथ होगी। एक कहावत भी कहेगी, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यानी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट होते चले जाओगे। जैसे अगला क्वेश्चन, हमने यहाँ पर लिख दिया 85। अब 85 का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक, तुरंत मन में आ गया होगा, 5 का वर्ग 25, 8 के बाद क्या आता है 9, 8 9 72, यानी 7225, बहुत ही आसान होता है। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। यदि ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली ट्रिक की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो ऐसी संख्या हो गई जिसके अंत में 5 होता है। अब मन में कीड़ा गूंज रहा होगा क्या, कि अगर अंत में 5 ना हो तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अब उसकी चर्चा करते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सरफ कर लेते हैं। कोई भी काम हो धीरे धीरे सीखते हैं। अब मन में हो सकता है मन में विचार आ रहा हो कि डायरेक्ट वही सीखते तो ज्यादा बेटर रहता। अब देखो कहीं भी आपको ऐसी संख्याओं का वर्ग करना पड़ जाए जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो, तो ये ट्रिक आप लगा दीजिए, तुरंत आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अंत में 5 नहीं है, ठीक है, तब उसका वर्ग कैसे करेंगे। तो देखो ये ब्रह्मास्त्र जो कॉन्सेप्ट 2 बताने जा रहे हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 22। अब 22 का वर्ग करना है, तो कुछ लोग तो याद किए होंगे 484।
ठीक, वही तो हमने बोला 80% स्टूडेंट 25 से 30 तक याद कर लेते, लेकिन जैसे ही 31-32 की ओर बढ़ोगे कुछ स्टूडेंट के परसेंटेज कम होता जाएगा याद करने वाला। अब ध्यान दो इसमें लॉजिक क्या चलता है, ये ट्रिक अगर आप सीख गए तो कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसका वर्ग करना आसान हो जाएगा। और ये ट्रिक है आपकी ब्रह्मास्त्र, ये हर एक संख्या में काम करेगी, जितनी भी 2 अंकों की संख्या। करना क्या है ध्यान से समझना, पहले तो जो ये लिखा होता है लास्ट में संख्या, ध्यान से समझना, इसका करते हैं वर्ग। 2 का वर्ग क्या होता है 4। अब देखो जब भी वर्ग करो अगर 2 अंकों की संख्या आ जाए तो ठीक, अगर 2 अंकों की संख्या नहीं आए तो उसको 2 अंकों की बनाओगे। तो अब ये 4 को जब 2 अंकों की बनाना है तो इसके पीछे एक 0 बढ़ा दोगे, आगे मत बढ़ाना ना, 40 हो जाएगा। फिर इस संख्या का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग इसका भी 4 हो जाएगा, तो इसको भी 4 लिख दीजिए, 0 4। ठीक, फिर क्या करते हैं इन दोनों का आपस में गुणा, फिर इन दोनों का जितना भी आ जाए उसका ऊपर गुणा, यानी 2 में गुणा। तो 2 का जब 2 में गुणा करोगे 4, और 4 का जब 2 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 8। अब 8 को भी आपको 2 अंकों के रूप में लिखना है, तो 8 को लिखोगे कैसे, यहाँ पर 8 लिखोगे, यहाँ पर 0, और फिर ऐसे ऐड कर दिया जाएगा। हो सकता है इसमें आपको कम समझ में, आप इसको लिख लीजिए, 4 के सामने 4, इसको जोड़ोगे 8 और इसको जोड़ोगे 4, कितना आ गया 484, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये एक छोटी सी संख्या ली, हो सकता है कम समझ में आया हो। इसी टाइप की दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया 78, इसका वर्ग करना है आपको। ठीक, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो सब में काम आएगी। तो हमने क्या बताया तरीका, जो संख्या लास्ट में लिखी हो उसका वर्ग करो, 8 का वर्ग 64। अभी ऑटोमेटिक 2 अंकों की हो गई तो यहाँ 64 लिख लीजिए। लिखने का तरीका समझो आप, बाकी काम आसानी से कर लोगे। अब ये लिखा है 7, 7 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 49, ये भी 2 अंकों की हो गई, उसमें 2 अंकों की नहीं थी इस वजह से 2 अंकों की बनाया गया था। अब फिर हमने क्या बताया था, इन दोनों का आपस में गुणा, जो भी आ जाए उसका 2 में गुणा। तो 7 का जब 8 में करोगे 7 अट्ठे 56, अब 56 का गुणा जब 2 में करोगे 56 दूनी कितना होता है 112, तो 112 ऐसे लिख दोगे आप, यानी इकाई का अंक छोड़ के लिखते हैं हमेशा। जोड़ो इसको, ये आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, ये 9 और 1 10, 4 5 और 1 हासिल का 6, यानी 6084, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, आई होप आप ये ट्रिक सीख पाए होंगे। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा समझने का प्रयास करो, बहुत ही आसान, अगर एक बार माइंड में सेट हो गई तो वर्ग करने वाला आज से आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे 35, अब ध्यान दो जरा, इसमें तो पहली ट्रिक काम कर जाएगी, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग, 3 के आगे क्या आता है 4, 3 चौको 12, यानी 1225, ये तो देखते ही बता दोगे। लेकिन अब इसको इस ट्रिक से लगाते हैं। अब देखो जो लास्ट में लिखा हो उसका वर्ग करते तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, अब 9 सिंगल डिजिट है तो इसको डबल बनाओगे, यहाँ लिख दीजिए। फिर हमने क्या बताया, इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं, 3 5 15, 15 दूनी 30, अब 30 भी 2 अंकों की संख्या होगी तो ऐसे लिख लीजिए। यानी जब इनका आपस में गुणा कराते हैं तो एक अंक आपको इधर से छोड़ देना है। अब जोड़ो इनको, तो यह आ जाएगा 5, ये 2 9 3 12, यही आंसर हो जाएगा, यानी 1225। यही तो किया गया था, उस ट्रिक से भी निकालोगे तो 5 का वर्ग 25, 3 के बाद क्या था 4 3 चौको 12, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी टाइप से आप कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लो इस बार हमने ले ली 84, 84 का तो 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64। अब तो आने लगा होगा समझ में, इधर वाले का वर्ग करो यहाँ रखो, इधर वाले का वर्ग करो यहाँ रखो, अगर सिंगल डिजिट है तो उसको डबल बना दो, फिर इन तीनों का आपस में गुणा करके रख दो। तो 8 चौको 32, 32 दूनी 64, यहाँ पर 64 रख दीजिए, जोड़ दीजिए इसको, 6 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 1 7, 7056, ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी ट्रिक समझ में आ गई होगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है इसकी कुछ वर्ग करने की ट्रिक। 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना हो, लास्ट वाले डिजिट का वर्ग, पहले वाले डिजिट का वर्ग, फिर तीनों का आपस में गुणा करके बीच में रख दीजिए, जोड़ दीजिए, वही आंसर लगा। यदि लास्ट में 5 आया हो तो उसका काम हमने पहले ट्रिक में बता दिया, बहुत ही आसान होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक नए ट्रिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।